साल 1659 की बात है। दक्कन की धरती पर एक बड़ा तूफान उठने वाला था। एक तरफ थे स्वराज्य के संस्थापक, वीर और चतुर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, और दूसरी तरफ था बीजापुर सल्तनत का घमंडी और शक्तिशाली सेनापति अफजल खान। बीजापुर के दरबार में यह तय कर लिया गया था कि किसी भी कीमत पर शिवाजी को खत्म करना है। इस काम के लिए अफजल खान को बड़ी सेना के साथ भेजा गया। रास्ते में अफजल खान ने मंदिर तोड़े, गांव जलाए और लोगों में डर फैलाया। उसे लगा कि शिवाजी डर कर सामने आ जाएंगे और खुला युद्ध करेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज केवल बहादुर ही नहीं, बेहद बुद्धिमान भी थे। उन्होंने समझ लिया कि सीधे मैदान में लड़ना ठीक नहीं होगा। उन्होंने युद्ध के लिए पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे प्रतापगढ़ किला को चुना। वहीं से उन्होंने अपनी योजना बनाई। कुछ दिनों बाद अफजल खान ने संदेश भेजा कि वो शांति से मिलना चाहता है। शर्त रखी गई कि दोनों बिना हथियार मिलेंगे और साथ में केवल कुछ ही सैनिक होंगे। बाहर से ये एक सामान्य मुलाकात लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की चाल समझ रहे थे। शिवाजी महाराज को पूरा विश्वास था कि ये एक साजिश है। इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहन लिया और हाथ में छुपा लिया एक खास हथियार, वागनख। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के नीचे दोनों की मुलाकात हुई। जैसे ही वे गले मिले, अफजल खान ने धोखे से खंजर निकालकर वार किया, लेकिन उसका वार शिवाजी महाराज के कवच पर पड़ा और बेअसर हो गया। उसी पल शिवाजी महाराज ने बिजली की तरह फुर्ती दिखाते हुए वागनख से पलटवार किया। अफजल खान गंभीर रूप से घायल हो गया। थोड़ी ही देर में उसका अंत हो गया। ये संकेत मिलते ही पहाड़ियों में छिपी मराठा सेना सक्रिय हो गई। उन्होंने बीजापुर की सेना पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से दुश्मन घबरा गया और युद्ध में पराजित हुआ। इस विजय ने पूरे दक्कन में संदेश दे दिया कि शिवाजी महाराज केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और रणनीति से भी युद्ध जीतते हैं। प्रतापगढ़ की एक घटना इतिहास में अमर हो गई। इसने स्वराज्य की नींव को और मजबूत कर दिया और लोगों के मन में ये विश्वास जगा दिया कि अन्याय के खिलाफ साहस और समझदारी से लड़कर विजय पाई जा सकती है। आज भी जब वीरता और चतुराई की बात होती है, तो शिवाजी महाराज का नाम गर्व से लिया जाता है।